चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले, छोड़ो संसारी वे, अब धरो दिगंबर वेश, चलो अब वहाँ चले। मिथ्या भ्रम से बचकर, शुभ अशुभ भाव तजकर, हे ज्ञानमयी चेतन, मुझको ही पावन कर। मिथ्या भ्रम से बचकर, शुभ अशुभ भाव तजकर, हे ज्ञानमयी चेतन, मुझको ही पावन कर। बांधे हैं कितने करम, नहीं जाना आत्मधर्म, चलो अब वहाँ चले। नहीं अणु मात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, शुद्धात्म है अपना। नहीं अणु मात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, है शुद्धात्म अपना। जहाँ ज्ञान की धार बहे, मुक्ति का मार्ग खुले, चलो अब वहाँ चले। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। छोड़ो संसारी वे, तुम धरो दिगंबर वेश, चलो अब वहाँ चले। आइए चलते हैं माता जी के श्री चरणों में वंदनामी पूर्वक निवेदन करते हैं। हे माता जी, आज की आपकी मंगलमयी वाणी से हम सभी का मंगल हो, ऐसी भावना भाते हुए आपके श्री चरणों में बारंबार वंदनामी वंदनामी वंदनामी। सुनना है? क्या सुनोगे? क्या सुनोगे? उससे पहले एक काम करो ना, पहले ना भगवान जी को नमोस्तु करो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तब तक के लिए घर का एवं जो परिक्रय मेरे पास है उस परिक्रय को छोड़ करके
से संपूर्ण परिक्रय का त्याग करता हूँ एवं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कर लिया ना त्याग? पक्का? चलो सुनना है। क्या सुनोगे? बच्चे तो कुछ आता नहीं है, फिर भी सुनना है। चलो क्या सुनोगे? कुछ इच्छा जो आप सुना। ओहो, चलो कोई बात नहीं। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, करेंगे इस परमात्मा के स्मरण। श्रुतिमपि जिनिविरिविहितं गणिधैर्यरचितं ध्वनिकिभीतस्तम् अङ्गाङ्गी पाहि भाविता मनन्ते विषयं नमस्सामि। गुरुवः पान्तु नो नित्यम् ज्ञानिदैर्यसनिनायिकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमैर्गोपीतिशिखः तुभ्यं नमस्त्रिभुवि हैरायनाथ तुभ्यं नमः चितितलामलिभूषिणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगिता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनिभवोदधिशोषिणाय। कोई फूल चढ़ाए चरणों पूजा पाठ रचे कोई सर्प गले में डाले या पे शब्द कहे उन दोनों में सम्मिता धैर्यता संत मुनीश्वर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तुझी छत्र छाया देवा माझी श्री राहो। माझा अंतिम मरण समाधि तुझ द्वारे हो तुझ द्वारे हो। बोलिए परम श्रुति अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जयकारा नहीं बोलना, जयकारा बोलने से दुख आते हैं। हमने तिजारा वालों से सुना है, नहीं आते। चलो तो देखते हैं। बोले देवादि देवी के जड़ तिजारा वाले श्री चंदक प्रभु भगवान की। समुसरण की अधिष्ठाता आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। परम पूजनीय चेर भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनि राज की। परम पूजनीय चेर भगवान श्री मानतोंग स्वामी जी महामुनि राज की। श्री श्री 1000 भक्तमन महामंडल विधान की। प्रातः स्वर्णीय सारस्वत विनय चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता मम रति देवाचार्य भगवान श्री विभो सगज गुरुदेव की। साक्षात विराजमान वंदनीय आरिका रत्न श्री अरहम श्री माता जी की। वंदनीय आरिका संघ की। आइएगा
स्वागत है आप सभी का। संध्याकालीन सत्र में करेंगे माँ जिनवाणी का रसपान। आज का विषय है दुख मुक्ति का उपाय। दुखों से मुक्त कैसे हो? जब तक जीवन में दुख होगा तब तक संसार होगा, और जब तक संसार होगा तब तक दुख होगा, और दुख होगा तो मोक्ष नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। पर दुख किस बात का है? दुख किस कारण है? और दुख किसे है? हमने तो जाना था कि विधान करते हैं और दुख पलायन कर जाता है, और हमने सुना था गौतम गणधर से महावीर स्वामी के समोश्रण में गौतम स्वामी बैठे हुए थे और उन्होंने महावीर स्वामी के दर्शन किए और उनके दुखों का अंत हो गया। क्या आपके नमस्कार में वो सामर्थ्य नहीं है जो दुखों का अंत कर दे? समुद्रभद्र स्वामी ने नमस्कार किया एक पाषाण पिंड को, और चंदो प्रभु भगवान प्रकट हो गए। एक दादी माँ ने स्वप्न देखा और यहाँ पर भगवान जी को खोज रहे थे। क्या? यहाँ पर टीले में बाबा को खोज रहे थे लोग, पर किसी को बाबा दिखाई ही ना दिए। पर एक दादी माँ ने स्वप्न में भी दर्शन कर लिए और वो कह रही थी नहीं, यहाँ पर बाबा हैं, उनको निकालो। क्या आपकी विशुद्धि, आपकी शुद्धि, द्रव्य शुद्धि के साथ साथ भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि के साथ साथ द्रव्य शुद्धि दोनों अनिवार्य है? क्योंकि आप पूजन में मात्र पढ़ते हैं द्रव्यस्य शुद्धि मदिका मदिगंतु कामः, पढ़ते हैं ना? और आप पूजन में ही पढ़ते हैं। नमस्कार करने से आप जब हार, सर्प हार बन गया और तलवार फूल की माला बन गई। कैसे? दुखों का अंत क्या? सूली सिंहासन हो गए। दुखता कोई आपको सूली पर चढ़ा रहा हो, आप कितने दुखी होंगे। आपके लिए कोई विपत्ति होगी, आपके लिए कोई बीमारी होगी, आप बताइए। आप एक बार वहाँ पर बैठ कर के देखिए कि अभी आपकी एक ही क्षण में मृत्यु होने वाली है। एक बात, क्योंकि दुख मुक्ति का उपाय, एक बार विचार कीजिए। अभी माना कि आपकी 30 मिनट के अंदर मृत्यु होने वाली है, प्राणों का वियोग होने वाला है। आप विचार कीजिएगा आप क्या करेंगे। संजय जी विचार कीजिए। चिंतन का विषय है, चिंता का विषय नहीं है। दुख से मुक्ति का विषय है, दुख पैदा करने का विषय नहीं है। एक बार सोचिए, अपने हृदय को टटोलिए। पॉकेट को टटोलने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल को देखने से कुछ नहीं होगा। मोबाइल का जीपीएस चालू कर लेने से आप एग्जैक्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं। आप योर लोकेशन, आपको जहाँ जाना वहाँ पहुंच सकते हैं। एक बार मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपना जीपीएस लगाइए, आप कनेक्शन कीजिए भगवान से, और आप दुख मुक्ति का उपाय खोजिए। कौन सा उपाय है वो?
वो वक्तांबर जी में वो कौन सा उपाय है, वो कौन सा काव्य है जो आपको दुखों से मुक्ति दिला दे, जो आपके समाधान ले आए? क्या माता जी लाएंगे समाधान? मोबाइल आपके पास है, ट्रैकर आपके लिए ही लगा हुआ है, माता जी का रिमोट माता जी के पास है, आपका रिमोट आपके पास है, आपको ही ऑन करना है। मात्र निमित्त है, ये वाईफाई निमित्त है। क्या है? रेंज मिलाने के लिए वाईफाई निमित्त है, और यहाँ रेंज मिलाने के लिए वाईफाई रूप में द्वितरागी जिनेन्द्र दीप आपके समक्ष बैठे हुए। चलो सिद्धों का है वो देश, चलो मेरे आत्म प्रदेश। वो आत्म प्रदेश में, उस स्वदेश में रमण कौन करेगा? उस स्वदेश में कौन जाने की इच्छा रखेगा? पुष्पा बहन, जो दुखों से मुक्ति का उपाय चाहता है, जो दुखों से छुटकारा चाहता है, जो दुखों से अभी छुटकारा नहीं चाहता, जिसे बेचैनी ही नहीं हो रही है, चैन को पहन लिया और कह रहे मैं चैन से जी रहा हूँ, ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। जी नहीं, मैं तो अभी बेचैन हूँ, चैन नहीं है फिर भी बेचैन हूँ। अभी मेरा कनेक्शन नहीं बना, अभी पूरा नेटवर्क नहीं मिला है, अभी पूरी रेंज नहीं मिल रही है, इसलिए मैं बेचैन हूँ। आपकी रेंज मिल रही है क्या? बताओ मेरी माँ, कुछ तो बोलो, आप बोलते नहीं हो। सीमा मासी, सीमा मासी, अशोक जी ने बोल दिया था कि आप मौन रहना, वरना माता जी मासी बना लेंगी। अरे क्या करूं मेरी मासी कुसुम जी, रेंज मिल रही है कि नहीं मिल रही? अभी नहीं मिल रही। कितना समय लगेगा रेंज मिलाने में? 30 मिनट शेष है, मात्र 30 मिनट शेष है, और 30 मिनट में हमें रेंज मिलानी है और हमें अपनी लोकेशन तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंचोगे? सीधे सीधे चलोगे कि तिरछी चलोगे? इस सर्किल बना के चलोगे? कैसे चलोगे? देखिएगा वक्तंबर स्त्रोत की बात करें, यदि सीधे सीधे टारगेट करें तो ये 1 से 48 तक काव्य है, और अभी तक हम सीधे सीधे चलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है, और कभी कभी हम और आप वो होशियार लोग हैं, हम वो होशियार लोग हैं कि क्या करते हैं, शॉर्टकट। क्या अपनाते आप? शॉर्टकट, शॉर्ट फार्मूला। और शॉर्ट फार्मूला क्यों अपनाते हो? ताकि आप समय से पहुंच जाएं, और समय से पहुंचने में आचार्य भगवान कह रहे हैं नमस्कार में ही हो सकती है। देखो तो सही, मानतुंग स्वामी ने मात्र नमस्कार ही तो किया है, मात्र नमस्कार किया और दुखों का पारावार खत्म हो गया। एक नहीं, दो नहीं, संपूर्ण लॉक खुल गए, संपूर्ण ताले खुल गए। और आपके कितने सारे ताले लगे हुए हैं। एक तो हाथ में दर्द, हाथ उठ नहीं रहा है ना? और दूसरा लॉक क्या है? सर्वाइकल पेन, नेक मुड़ नहीं रही है। क्या? सर्वाइकल पेन क्यों नेक मुड़ ही नहीं रही है? एक्सरसाइज करनी होगी। अरे कैसे करोगे? ओ वो स्पाइन में प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम, अरे वो नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेंगे। क्यों क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी तक हमने और आपने वो कनेक्शन नहीं बनाया है। और जिस दिन वो कनेक्शन बन जाएगा, मुझे लगती है प्रॉब्लम नहीं रहेगी। संजय भैया,
हमने कहा था ना, दवाई की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि हम दवाई की बात करें भैया अमन, यदि हम दवाई की बात करें तो आपके बच्ची का नाम क्या है नारायण जी? क्या नाम है? कालीचरण जी। ओ हो, मैंने काली देवी का नाम तो सुना है, इसमें एक काली देवी भी है ना? एक काली देवी है, एक चक्रोश्वरी देवी है, वो भी देखेंगे। लेकिन काली देवी भी कालीचरण जी यहाँ पर काम नहीं करेगी। वो काली काली टैबलेट क्या, यहाँ कालीचरण जी की काली टैबलेट यहाँ काम करने वाली नहीं है। यदि कालीचरण जी को भी बुलाएंगे तो भी क्या करेंगे भैया? एक नहीं, 3-3 पूड़ी बना के दे जाएंगे। समझ गए? पूड़ियाँ बना करके दे जाएंगे। और ये भाभी माँ क्या कहेंगी? मीनू क्या कहोगे? माता जी लो ना। और माता जी ने क्या ना, देख ली ना, क्या देख ली ना। अतः दुखों से मुक्ति को उपाय चाहिए तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा फार्मूला है। एक बार नमस्कार करना सीख लो, और एक बार अच्छा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे दादी माँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे, चलो कोई बात नहीं। एक बात पूछूं? पहले बोलो गॉड प्रॉमिस, सही बोलेंगे पक्का? और ना भगवान की कसम है, अपनी पड़ोसी की कसम है, सही बोलना है ना? ठीक है ना? सही बात पूछो। अच्छी अब बताना, आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के पेपर कहाँ रखे, याद है ना? याद है ना? बताए ना? नहीं, अकेले में नहीं, याद है ना? मैंने सिर्फ क्या कहा है, याद है ना? कहाँ रखे? ठीक है ना? याद है ना? अच्छा दूसरी बात पूछती हूँ। अच्छा बताओ, माताओं से कह रही हूँ जिनकी शादी हो गई है, अच्छा आपको अपने स्वामी की तस्वीर याद है ना? अच्छा स्वामी याद है ना? समझ रहे ना? वो चाहे दुख देते हो, चाहे वो सुख देते हो, चाहे वो संसार की संपूर्ण सामग्री देते हो संसार की, फिर भी याद है। बोलते तो नहीं चेहरा, और उनकी सारी बात अभी कहाँ है? यहाँ पे है ना? भूले तो नहीं? अच्छा नहीं भूले। और यदि मैं पूछूं आदिनाथ भगवान कहाँ है, तो यहाँ है कि नहीं? जैसे आपने अपने, जिनका हम आदर करते हैं, पहले एक बात समझ जाइए, जिस वस्तु का और जिस व्यक्ति का हम आदर करते हैं वही हमारी मेमोरी में होते हैं। जिन्हें हम आदर नहीं देते, जिन्हें हम सम्मान नहीं देते, वो हमारी मेमोरी में नहीं होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा है, शायद आपके साथ भी हो, है ना? अच्छा, तो आपने आदिनाथ को आदर किस किस ने दिया है? चंदा बाबा को आदर किस किस ने दिया है? तुम्हारे साथ है? मतलब जब हम नाम बोलते हैं तो आपको याद आ जाते हैं। उसी तरह जैसे चंदा बाबा हमने नाम बोला और आपको याद आ गए, वो तस्वीर आपके पास आ गई। अब वो तस्वीर मात्र हृदय में नहीं बसाना है, अब वो जिन बिंब को अपने मस्तक पर कल्पना से बिठाना है, अपने शीर्ष पर बिठाना है। अब महसूस करो। आप पहले तो ना महसूस कैसे करना, वो महसूस करो कि आपके शीर्ष पर, चलो सिद्धों के उपदेश, वो शीर्ष पर सीधे आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं। और जिसके शीर्ष पर आदिनाथ भगवान होंगे, बताओ उसके ब्रेन में होने वाला ट्यूमर, उसके गले में होने वाला कैंसर,
उसके हार्ट में होने वाला ब्लॉकेज, उसके लीवर में होने वाला कैंसर, उसके पेटू में होने वाला इन्फेक्शन, उसके नी में होने वाला दर्द, उसके पैर में होने वाला फंगल, उसके शोल्डर्स में होने वाला दर्द, उसकी बैकबोन में होने वाला पेन, क्या दूर नहीं होगा? एक बार आप जब भगवान को स्टेट जब उठाते हैं तो आप झुकते हैं क्या? नहीं ना, आप बिल्कुल स्टेट रहते हैं और स्टेट होकर के दुखों से मुक्ति चाहते हैं। तो एक बार जब भी आप 26 नंबर काव्य पढ़ें, और 26 नंबर काव्य में मात्र नमस्कार किया गया है, मात्र नमस्कार किया गया है। और वहाँ पर आपको अपनी वीतरागी जिनेंद्र देव को नमस्कार करना है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप आदिनाथ बिठाओ, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि चंदा बाबा बिठाओ, हम आपसे ये नहीं कह रहे संभवनाथ जी बिठाओ, क्योंकि असंभव कार्य को संभव जी करते हैं। आनंद को देने वाले अभिनंदन नाथ जी हैं, है ना। चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाले चंदा प्रभु भगवान हैं। जो कोई भी भगवान हो, बीतरागी जिनेंद्र देव हैं, और हमारे लिए विघ्नहर्ता पार्श्वनाथ जी हैं। और आपके इष्ट कोई और हैं, हमारे इष्ट कोई और हैं। लेकिन यहाँ पर वक्तामर स्त्रोत में एक चीज आप समझ के चलिए, मैंने पहले कह दिया है कि 1 से लेकर 48, 1 नंबर से लेकर के 48 काव्य तक सभी में मंत्र है। और इसमें स्पष्ट लिखा है शीर्ष पीड़ा निवारक, सिर दर्द से मुक्ति दिलाने वाला। जब सिर दर्द होता तो दुख होता कि नहीं? कभी किसी का सिर दर्द हुआ? किसी को माइग्रेन है? किसी को है? नहीं है, है ना। माइग्रेन वाले को लाइट नहीं सुहाती, माइग्रेन वाले के लिए ना संगीत नहीं सुहाता, माइग्रेन वाले के लिए कोई बोल रहा हो तो वो बात भी नहीं सुहाती, चुभती है। समझ के? हमारे कक्ष में प्रकाश कम होता है ना, समझ के? अर्थात माइग्रेन वाले को बहुत कुछ नहीं सुहाएगा। फिर भी उस टाइम क्या करना चाहिए? माइग्रेन वाला ना, उसको सोना ज्यादा पड़ता है, समझ गए? अर्थात जो पेन होगा तो बहुत डेंजरस होगा। बिना टैबलेट, बिना इंजेक्शन के वो रह नहीं पाएगा, और पूरे घर को एक कर देगा, इतना परेशान करेगा। ऐसी डेंजरस से डेंजरस प्रॉब्लम को दूर करता है कौन? आपका नमस्कार। आप नहीं हो, आप नहीं हो। आज से, अभी से आप मानतुंग स्वामी बन चुके हो, और मानतुंग स्वामी जैसी भक्ति आपके अंतरंग में उमड़ रही है, और आप उस भक्ति की वश होकर के, शक्ति नहीं है, मात्र भक्ति है, श्रद्धा है। उस श्रद्धा के वश होकर के, उस भक्ति के वश होकर के, सामर्थ्य नहीं है फिर भी चले आ रहे हो। और क्या किए हो? हाथ कांप रहे हैं। प्रेमचंद जी दादा हाथ पैर कांपने लगे।
कुछ नहीं, ये भी कर्म था, ये भी एक कम्मेण बिना उद्यम न, बिना कर्म के उदय नहीं होता है। इसलिए एक बार बिठा के तो देखो। किसको? किसको? वो आदिनाथ भगवान को, जो आदिनाथ शरण में बैठे हैं। एक बार मस्तिष्क पे बिठा के तो देखो। और जब मस्तिष्क पर बैठ जाएंगे, जब बैठ जाएंगे तो बताओ, सिर से लेकर के पैर के नख तक की पीड़ा रहेगी क्या? मुझे लगता है नहीं रहेगी, क्योंकि ये बात परफेक्ट मान के चलना मात्र 30 मिनट है। और जब 30 मिनट है तो आप क्या सोचेंगे? ये प्रॉपर्टी इसके नाम, ये वैभव इसके नाम। अब मैं कहती हूँ जब वो 30 मिनट बचे हैं तो उसमें कुछ मत सोचिए, मात्र अपने विषय में सोचिए। संपूर्ण वस्तुओं का त्याग दुख मुक्ति का उपाय है। अपनों का त्याग, अपने सपनों का त्याग। कौन से? अशुभ सपनों का त्याग, अपनी लग्जरी लाइफ का त्याग। मात्र उस बीतरागी अवस्था को, मात्र बस उनसे लगन लगा बैठना। दुख चला जाएगा, सदा नहीं रहेगा। यदि आप सदा रहेगा तो मात्र वो आपको एक पुड़िया लेकर के चलनी पड़ेगी। यदि दुख सदा रहेगा तो आप स्टिक लेकर के चलनी पड़ेगी। इसलिए एक्सेप्ट मत करना, एक्सेप्ट मत करना कि मुझे दुख है। मात्र कहना कि मुझे सुख है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ भी नहीं। और बस ऐसे हाथ जोड़ना। कल बताया था ना, मैंने आपको कहा था ना कि पूजा विनय पाठ से प्रारंभ होती है। और ये क्या है? विनय है। और नमस्कार विनय से शुरू होता है। कैसे? हाथ जोड़ते ना, तो जब नमस्कार करते तो ये विनय हो जाती है। और मस्तक झुकाते हैं तो नमस्कार हो जाता है। मस्तक ऐसे ही झुका कि भाव से झुका, भाव से झुका। और गौतम स्वामी ने ये बात की है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे हाथ करो। अब यहाँ पर दर्शन किए थे। दुखों का अंत एक ही बार में होता है नमस्कार करने से। आपको नमस्कार हो, क्योंकि ना पहले बताए थे, क्योंकि आप तीनों लोकों के आरती हर दुखों को हरने वाले हैं। तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ती हराए नाथ है। हे नाथ, आप तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले हैं। तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय। हे प्रभु, आप पृथ्वी तल के आभूषण स्वरूप हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। और वो कहीं और नहीं बैठे, आपके ही शीर्ष पर बैठे हैं और आपकी आयुष क्लोज हैं। और आप वो सौतमांग पर बैठे हुए तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले, आपको नमस्कार हो। और आपको आपके शीर्ष पर वो भगवान दिख रहे हैं। जब तीनों लोकों के दुखों को हर सकते हैं तो क्या वो आपके दुखों को नहीं हरेंगे? जब वो पृथ्वी तल के आभूषण स्वरूप भगवान हैं तो आपके शीर्ष पर कितने आभूषण जैसे शोभायमान हो रहे हैं। और तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय। हे तीनों लोकों के परमेश्वर स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। अर्थात भव सागर को सुखाने वाले, आपको नमस्कार हो।
जो इस भव के सागर को, इस संसार के दुख रूपी सागर को सुखा सकते हैं, तो क्या वो आपके दुखों को नहीं सुखाएंगे? सुखाएंगे। कब? कब सुखाएंगे? कब सुखाएंगे? अभी सुखाएंगे, यही सुखाएंगे। अर्थात जो सर्दी भी होती है, तो सर्दी भी इस काव्य में इतनी हीट आती है, इतनी हीट आती है, आप 9 टाइम पढ़ के देखना, आपके पैर बहुत ठंडे होंगे। इतनी हीट देने लगेंगे, इतनी हीट देने लगेंगे कि जैसे ना अंगारे देखे, कोयला देखा जलता हुआ, इतनी ज़्यादा हीट देने लगेंगे। आप एक बार बिठा के तो देखो, और ऐसा लगेगा जैसे सच में आपके शीर्ष पर जिनेंद्र भगवान बैठे हों, और बैठने के बाद वो दुखा, सारे दुख, कैंसर जो भी हों, वो यही सूख जाएगा। और फिर बाद में क्या करते हैं, जब ऐसा फील नहीं हुआ तो अभ्यास करते हैं। एक दिन में तो साइकिल चलाना सीखते नहीं हैं। सीखते क्या? हमने तो देखा जब बच्चे थे ना, तो कई बार हम गिरते थे, और गिरने पर कितने बार एक्सीडेंट होता था, कितने बार हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर। ऐसे कई बार आप भी ना वक्तांबर स्तोत्र पढ़ोगे, आपका मन नहीं लगेगा। पर नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। बोला ना, पकड़ लिया ना भगवान जी, आप परीक्षा कर लेना तो कर लेना, देने तैयार बैठे हैं, है ना। और फिर भगवान ने क्या कहा था महावीर स्वामी से, गौतम स्वामी ने, अपन भी नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दुखी हैं, है ना। आप भी दुखी हो। कौन कौन है दुखी, मुझे बता दो सही। रमेश बाबा दुखी हैं। रमेश बाबा, अब तो नहीं है ना दुख, अब तो दुख चला गया ना। चलो, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारा दुख ले लिया, तो चलो अपन नमस्कार करें। कैसे करेंगे? अब ना, अभी समझ के चलिए कि आपके पास ही भगवान है और आप प्रदक्षिणा दे रहे क्लॉकवाइज, फिर सेंटर में रुक जाना। एक बार वो दुख मुक्ति का उपाय, वो दर्शन करने की पद्धति बतला रहे। बोलो, अंचेमी, एक ही बार करना। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी। अब आगे हाथ मस्तक पे रखो ना अपने, ऐसे। नमस्सामी, ठीक है ना। आप बिल्कुल सामने करो, अपने हृदय कमल के सामने करो। नमस्सामी। दुख खो, कम खो, बोहिला हो, सुगई गमड़ा, समाही मरना, जिन गुण संपत्ति हो मच्छा। जब 30 मिनट शेष रहें, मैंने आपको क्या कहा, जब 30 मिनट शेष रहें, तो आप गौतम स्वामी की तरह, मानतुंग स्वामी की तरह ये अंचलिका, ये प्रेयर भगवान से जहाँ भी हो, घर में हो, हॉस्पिटल में हो, शॉप पर हो, रोड पर हो, मंदिर में हो, संवत्सरण में, कहीं भी हो, वहाँ पर ये भावना भा लेना। अंचेमी मतलब मैं अर्चना करता हूँ। पूजेमी, मैं पूजा करता हूँ। वंदामी मतलब मैं वंदना करता हूँ। माता जी को बोलते हो वंदामी, लेकिन गौतम स्वामी तो भगवान जी को कह रहे वंदामी। और साधु संता साध्विया भगवान जी को दिन में 25 से 30 बार वंदामी बोलते हैं। कोई दोष तो नहीं करते।
और भगवान जी को आप तो बोलते हो इच्छामी, छुल्लक जी को इच्छामी, छुल्लिका माता जी को इच्छामी। हम तो भगवान जी से कहते हैं इच्छामी भन्ते। बोलो ना, पूरा बोलना, इच्छामी भन्ते अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख ख कम ख वो ही लाहो सुगई गमणा समाही वर्णा जिन गुण संपत्ति हो मजा। ये कौन बोलेगा? जो मुक्ति का दूत, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, जो दुखों से छुटकारा चाहता है, जो दुखों का अंत करना चाहता है, जो समाधि मरण चाहता है, जो जिनेंद्र भगवान की गोद में बैठना चाहता है, जो समोसरण का अधिष्ठाता बनना चाहता है, जो जो चाहेगा वो प्रतिदिन बोलेगा, जो नहीं चाहेगा वो क्या करेगा? आएगा यूं यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, वो चल देगा। क्या करेगा? आरती का दीपक लाएगा, यूं यूं करेगा, यूं श्रीफल फोड़ेगा और यूं चल देगा। बट जो चाहता है सच में दुखों का अंत, क्या हुआ? हंस क्यों रहे? सत्य तो कहा है ना। तो अंशेमी मैं सच में अर्चना करता हूँ भगवान जी। हम द्रव्य से नहीं कर रहे पर भाव से कर रहे हैं। द्रव्य में पीछे ले लेती, भाव से वचन से भी कर रहे, मन से भी कर रहे, काय से भी कर रहे। अर्चना की, पूजा की, वंदना की और भाव प्रदक्षिणा भी की हमने। और नमस्सामी में मस्तक भी झुकाया। और पता है खाली हाथ नहीं थे, हाथ का श्रीफल बनाया था भगवान जी। सच कह रहे हैं, गॉड प्रॉमिस भगवान जी। हाथ का श्रीफल बनाया था और मस्तक भी झुकाया था। क्यों? क्योंकि मैं दुखों से मुक्ति चाहता हूँ, मैं इस संसार से मुक्ति चाहता हूँ। इसीलिए किया था ना नमस्कार, और कोई कारण तो नहीं था। उसके बाद मैंने सुना कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान जी से, सुना ना। फिर एक बात बताओ ना, मैं लॉक करूँगी आगम से। गौतम स्वामी ने इसमें कहा ना, दुख खो मेरे दुखों का क्षय हो। उन्होंने आपके लिए कहा था कि अपने लिए? बताओ ना। अपने यहाँ तो कहते मांगना नहीं चाहिए, कहते ना भैया। लेकिन गौतम स्वामी ने ये बात महावीर स्वामी से समोसरण में कही। और हमारे आचार्य भगवंतों ने, पूज्यपाद देव ने भक्तियाँ लिखी हैं, पूज्यपाद देव की भक्तियाँ, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। और वहाँ पर हम कह रहे दुखों का क्षय हो। दुख खो मतलब दुखों का क्षय। कौन कौन से दुखों का भैया? जो भी दुख हैं आपकी लाइफ में, जो भी दुख हैं, चाहे सेहत से रिलेटिव्स हो, चाहे समृद्धि से हो, चाहे संसार से हो, जो भी दुख हैं, हमें अलग से नहीं मांगना। क्या? नमस्कार में चमत्कार होगा, पर आप ऐसी भक्ति करके तो देखो एक बार। दुख खो मेरे दुखों का क्षय हो। किससे कह रहे? इच्छा में बनते, मैं इच्छा करता हूँ मेरे दुखों का क्षय हो। कम्मख बाद में कर्मों का क्षय कहा, क्योंकि जब तक दुख होगा तब तक कर्मों का क्षय होगा। क्या भाई बाबा? बाबा बोलो ना, अब बोलते नहीं हो। अच्छा, बोलने ही नहीं होगा। अर्थात कहने का, अनिल जी चश्मा से दिख नहीं रहा था ना। हाँ, ये दुखों का क्षय समझ रहे ना।
चश्मा लगाने से नहीं होता है, इसलिए अनिल बाबा ने क्या किया, चश्मा को पहनने से निकाल दिया और कह रहे भगवान जी मेरे को ना आई में प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी ये भी सॉर्ट आउट हो। लेकिन इसलिए वो कह रहे दुखों का क्षय होता है दर्शन करने से, नमस्कार करने से। मंदिर क्यों आना, विधान क्यों करना, प्रवचन क्यों सुनना, भक्ति क्यों करना, आरती क्यों करना, भी आरती भी होगी। मैं आपको सभी चीज़ों से, दुखों से मुक्ति मिलती है। सुबह तो आप भूल जाते हो, दीपक चटक को चढ़ा देते हो, मोहांधकार विनाशनय दीपम। अभी तो संध्याकालीन सत्र में वो आरती भी एक पूजा है। क्या है? आरती भी एक पूजा की पद्धति है। वो आरती भी दुखों का क्षय करने वाली है। माँ भारती, क्या? माँ भारती अर्थात जिनवाणी माँ दुखों का क्षय करने वाली है। आज अभी अच्छे से आज भक्तामर की आरती भी करना, और वो आरती आपके दुखों का क्षय करेगी। आप पंच परमेष्ठी की आरती आपके दुखों से मुक्ति दिलाएगी। आपकी चंदा बाबा की आरती आज मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन सी आरती करनी है। चंदा बाबा की आरती, आदिनाथ भगवान की, भक्तामर जी की आरती, ये सब आरती क्या है? दुखों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। क्योंकि इसमें क्या है? माँ भारती। आपके भाव वहाँ पर भेद विज्ञान में लगने चाहिए, ठीक है ना? तो दुख खाओ, हे प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो। कम मत खाओ, कर्मों का क्षय हो। कम मत खाओ, कम मत खाओ अर्थात कर्मों का क्षय हो। वो हिला हो, भूल जाता हूँ मैं, वो हिला हो। मुझे बोध का लाभ हो, मुझे बोधि का लाभ हो, मुझे सम्यक ज्ञान का लाभ हो, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। मेरा तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र खुले। जो कुछ बोलना उससे पहले वो ऑटोमेटिक खुल जाए, वो ही लाओ। बच्चों, इसको बोलने से, ऐसा दर्शन करने से, ऐसी भावना भाने से हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। सुगई गमना 30 मिनट है भैया, बस जाने वाले हो गए। सुगई गमना, मेरा सुगति में गमन हो। जाना तो है ही, कहाँ जाओगे? घर जाओगे? घर में ही पैदा होगे? नहीं, कहने की बात समझ रहे ना? जाना है सुगई गमना, मेरा सुगति में अर्थात शुभ गति में मेरा गमन हो, और मेरा मरण समाधि मरना, मेरा समाधि मरण हो। जिन गुण संपत्ति हो मचाऊं, और हे जिनेन्द्र देव आपके जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो। बस इतनी सी मेरी भावना है, बस इतनी सी मेरी आरजू है। 30 मिनट में मात्र मेरी आरजू, मेरी भावना, मेरी प्रेयर, मेरी विचार सिर्फ इतने ही हैं। इस भावना से, इस पद्धति से दुखों से मुक्ति मिलती है। जो भी जीव दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, वो अपने दर्शन की पद्धति चेंज करें। वो मांगने की पद्धति में परिवर्तन लाएं। कुछ मत मांगे, गौतम स्वामी की तरह सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त बन करके नमस्कार करना प्रारंभ कर दो। मैं तो भगवान से कहती हूँ, भगवान जी
दुनिया में जितने दुख हैं वो सारे दुख मेरे पास आ जाएं, क्योंकि सभी लोग सुखी रहें और हम तो समता से सह लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो आपकी कृपा है ना। क्या? आपकी छाया है, आपकी कृपा है, आप मेरे साथ हो, इसलिए हम सब कुछ सह लेंगे। लेकिन ये लोग नहीं सह पाएंगे तो कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना, मात्र भगवान से दुखों का क्षय और कर्मों का क्षय, ऐसे कहने से मुक्ति मिलती है। सो आपको बतलाया। अब हम आपको कल पुनः यहीं पर मिलेंगे और कल फिर जानेंगे तो 26 नंबर का। कल हमने भावमंडल समझा था, 7 भाव देखे थे और उसी टारगेट को लेकर 30 मिनट में वो 7 भाव में सुगई गमनम, वो 7 भाव में गमन हो रहा है ना। और आज दुखों की मुक्ति का उपाय जाना। कल आगे देखते हैं आपका पुण्य क्या बुलाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होता मैं क्या बोलूँगी। मुझे ये भी नहीं पता होता है कि आपका पुण्य क्या बुलाएगा। मात्र आपने मंगलाचरण किया और हमने सोच लिया कि हम क्या बोलेंगे, तो आज आपको मात्र इतना ही। आओ, दुख मुक्ति का उपाय है प्रतिक्रमण, है ना। दुख मुक्ति का उपाय है प्रतिक्रमण। और श्रावक जीवन में 2 बार प्रतिक्रमण होना चाहिए। मॉर्निंग में किया ही था, चलो इवनिंग में भी संध्याकालीन सत्र में कर लें। तो चलो ना, बनाओ ना मुद्रा, जिससे भगवान जी से कभी मांग लिया हो, कोई दोष लग गए हो किसी भी प्रकार की, किसी को कुछ कह दिया हो, बुरा लग गया हो, किसी के विषय में अशुभ सोच लिया हो, किसी को आज तक क्षमा न किया हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें वो याद करके आज उनको सब कुछ क्षमा करना और सच्चे मन से करना, बच्चे बन करके करना, सच्चे मन से करना, अच्छे भक्त बन करके, भगवान के सच्चे भक्त बन करके हृदय वेदी पर भगवान को बिठा करके अच्छे से क्षमा करना। तो चलो ना, बनाओ ना मुद्रा। और कैसे ना आराम से करते तो क्या होता है ना, 3 लोक में जितने जीव हैं, जो परिचित हैं अपरिचित हैं, जिन्हें देखा नहीं देखा कुछ कह दिया, और जो आपके रक्त में भी बैक्टीरिया वायरस दौड़ रहे ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो रक्त में बैक्टीरिया वायरस, उनको भी कह देना अभी अभी। कैसा? प्राण लेना है ले लो, पर क्षमा कर दो। क्या? प्राण लेना है ले लो, पर ना मुझे क्षमा कर दो, इस शत्रुता का यही अंत कर दो, मैं दूसरे पर्याय में लेना नहीं चाहता। ऐसे भाव करके प्रतिक्रमण इतना सा है, लेकिन फल इतना है ना। तो चलो करें, समझ के कैसे करना, ये मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि जीवन का अंतिम प्रतिक्रमण समझना, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। पक्का? पक्का नहीं है। वो रक्त में बैक्टीरिया उनसे, ब्रेन में वो बैक्टीरिया उनसे, पेटू में उनसे। मतलब समझना, एक हीलिंग भी है, एक थेरेपी भी है, बहुत सारी चीज़ आपका ही ब्रेन से ये क्लोज करेगी। अब चलो हाथ जोड़ो,
हे भगवान, बिल्कुल बच्चों की तरह बोलो ना, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समोषण के अधिष्ठाता बीतरागी जिनेन्द्र देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। दोनों माता जी को वंदामि। आपस में शास्त्री जी को नहीं करोगे, भैया जी को, दीदी जी को? अच्छा कर लिया। प्रेयर करोगे, करोगे? कल आओगे, आओगे? अच्छा आओगे। कुछ बोलते नहीं हो, छूत तो नहीं बोलोगे। चलो तो भैया बच्चे बन जाओ, प्रेयर भी कर लो। अब आप बोलो, मैं सुनूंगी कैसे बोलते हो। नहीं है यार, चलो कोई ना, कल लगवा लेना, ठीक है ना? यहाँ पे ना पुस्तक में है, चलेगा? पुनः भैया पुस्तक में है, आप ही बोलेंगे ना। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना, तेरे दर पर ऐसा लगता मैंने जो जो पाप किए हो वह सभी माफ करो। अदालत में हो स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अब जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि ये धर्म सभा हुई थी। अब जिनवाणी स्तुति कर रहे भैया, जिनवाणी स्तुति। धर्म सभा में आने वाले समव शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए, हे जिनवाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ। वाणी माँ, हे जिनी वाणी माँ, हे जिनी वाणी माँ, हे जिनी वाणी माँ। 9 टाइम नमोकार मंत्र। आज का नियम बता दो। अरे सुनो तो, आज का नियम क्या है? अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ना और कहना, सुनो तो, कहना बेटा क्षमा करना। बच्चे हुए तो उनसे बोलना बेटा क्षमा करना, समय बहुत
कम है। मुझे क्षमा करना यदि मैंने कुछ भी कह दिया हो, बस और करना जायज नहीं। समझ गए ना? सच से बहुत मुश्किल है। नहीं होगा, संभव है। यहाँ जितने लोग संभव है, ठीक है ना? एक दिन का नियम है ना, संभव है। हमारे नियम आपको पता तो है ही। जो कोई नहीं देता वो ही देते हैं, और जो कोई नहीं खाता वो खाते हैं। समझ गए ना? ऐसे वाले प्राणी हैं, और जो कोई नहीं बोलता वो हम बोलते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए आपको ये नियम, ठीक है ना, बच्चों को भी फॉलो करना, बड़ों को, बच्चों से भी बेटा क्षमा करना। कैसे बेटा? जयज ने क्षमा करना, समय कम है, जयज ने। और कैसे? कान भी पकड़ना, कैसे? ऐसे, है ना? और जैसे यहाँ पर 2 ही जगह पकड़ा है, सभी जगह तो नहीं। ऐसे में क्या होता है, वो दुखों से मुक्ति मिलती है, ठीक है ना? ये आपका नियम है भैया। अब आगे की स्वभाव संभालो। आज प्रश्न मंच भी होना था क्या भैया? भैया जी तो ये है, कल नहीं हुआ था, करना है ना। 5 क्वेश्चन करने थे भैया। हाँ, जल्दी से बैठ जाओ ना, 5 प्रश्न होने वाले हैं, पुरस्कार मिलेगा, जल्दी से बैठ जाओ। नहीं भैया करेंगे ना, चलो कोई से भी। हाँ जी, एक फिर अभी के में से ले लेना, बाकी कोई से भी कर लें। करिए, चलिए फिर मैं बोलती हूँ, एक आप कीजिए, मैं करूँ। पहले आरती, पहले प्रश्न मंच, फिर भाग जाएंगे। शीघ्रता से कर लीजिए जैसा। प्रथम प्रश्न है, सभी से सामूहिक रूप से पूछा जाए कि अलग अलग पूछा जाए? सामूहिक रूप से पहला प्रश्न है। माता जी ने एक क्रिया बताई है, जब आप बोलते हैं दुख खो हे स्वामी अंचेमी पुंजेमी वंदामी आदि, जब आप ये पूरी अंचलिका बोलते हैं, तब कौन सी क्रिया करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो आप लोगों को बताना है। कौन बताएगा? छोटी सी बच्ची बता रही है, आप बताओगे? शिया माइक ले लो बेटा। भगवान जी को बोलो ना, पहले भगवान जी को। जय भगवान जी को नमो भगवान जी वंदामी माता जी। मेरा नाम सभी सिया सभी जैन। को सभी को जय जैन। अज्जमी पूजमी नमस्कामी दुख को गोइला पढ़ाई। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, मम्मी कहाँ है आपकी? अभी पापा है, मम्मी कोई है? कोई नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मम्मी है ना, आज सिया की मम्मी आई है, वो खड़ी हो रही है माइक लेकर के। हेलो, ले लीजिए। नमोस्तु भगवान वंदामी माता जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आपका नाम पूरा बताइए। आशु जैन। वंदामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी दुखको कंबको बोहिलाओ सुगाई गमनम समाई मंडम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। माता जी बताएंगे सही है या गलत है? निर्णायक तो माता जी आपको ही बनाएंगे हम। निर्णायक मंडल हमें बनाने से हम राग द्वेष से मुक्त कैसे हो पाएंगे? निर्णायक मंडल बनाने से हम दुखों से मुक्ति कैसे पा पाएंगे? इसीलिए तो आपको बनाया है और सभी को बनाया है। भैया पंडित जी आप ही बने। एक बार पुनः ठीक से क्रियाएं करिए। बिना माइक के भी कर सकते हैं। हाँ, बिना माइक के भी कर सकते। और कोई? हाँ, पीछे माँ जी हैं, आप बताएंगे? आप ही। कुसुम ताई है ना? हाँ जी, थोड़ी तेज बोलना। यदि आपके घर में अमन जैसे घर में बोलते हो ना अमन बहू के से। अमन भैया के भोजन में यदि ताकत होगी और दादाजी के, तो आज आप तेज आवाज से बोलना। हाँ जी, कुसुम ताई स्वागत है। दुखों को कमों को थोड़ा बहुत ठीक है। एक एक
चीज अकेले थोड़ी सी मिस हो रही है। और कोई है? चलिए आप बताइए। अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। और कोई? धीरे धीरे सारी बोलोगे, अलग हो तो ही बोलना। हाँ पूजे वंदा नमस्यामि कम को कम अखो वो ही लाओ सुगाई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मुझे। सब एक ही जगह बस मिस कर रहे हैं। बाकी सब तो सेम ही था, एक ही चीज अलग थी अकेले। हाँ माँ जी बताइए। अम्मा जी आ रहे हैं, बोल रहे हैं। वन अच्छे नहीं दादी, बैठ जाओ। और कोई पुरुष वर्ग में? चलो कल देखना और फिर दोबारा से आप भी बताएंगी। चलो अंतिम। अच्छा सीमा मासी है ये, तेज से बोलो। हाँ जी, फिर से बोलो, फिर से बोलो। एक शामी बनते अंचेमी अंचेमी पूजेमी वंदा वही ठीक है, अब इनका उत्तर बिल्कुल सही है और पूरी अंचलिका इन्होंने बोली जैसी गुरु माँ ने आप लोगों को बताई थी। ये जो आप लोगों ने 50 ग्राम ताली बजाई है, इसको 1 किलो में परिवर्तित कर दो। बहुत बढ़िया। इच्छामि भन्ते, ऐसा बोलने से क्या होता है? मैं इच्छा करता हूँ भगवन। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बोलना चाहिए। चलिए भैया सेकंड। दूसरा पुरस्कार, प्रश्न। पुरस्कार भैया, पुरस्कार आ रहे हैं अभी, एक साथ दोगे? ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, माताजी ने एक नाम बोला, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, बच्चों से है, उनको हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है? पॉसिबल गॉड नाम क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए पीछे। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बोल दो। अपने घर छोटे भाई हैं आपके? तो भगवान है ना? हाँ, श्री संभवनाथ भगवान जी। चलो उत्तर एकदम सही है, ताली बजा दीजिए। पुरस्कार देने के लिए कौन आ रहा है? श्रीमान नरेंद्र कुमार जी आए हैं और सबसे पहले सीमा जी आए हैं, अपना पुरस्कार लेकर के जाएं। और भैया अपना नाम
को सही क्रम में सुनाइए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। देखो उत्तर तो सही है, क्रम गलत है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय। आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा। और कोई रे बेचा, ये सुनाएगी बच्ची। आगे दे दो माइक। पाठशाला चलती है? नहीं चलती? नमोस्तु भगवान वंदामी माता जी। सभी को जय जिनेन्द्र। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, नाम, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। एक बार दोबारा। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। बहुत बढ़िया। उत्तर सही है गलत? आप लोगों को कैसे पता? ताली बजा रहे हो? अच्छा, माता जी को देख के पता चल गया, ठीक है। माता जी की मुस्कान देख के मालूम चल गया। आ जाओ। अच्छा, आई गिफ्ट आई? पवन अंकल, पवन जी आइए, पुरस्कार दीजिए, आइए। हाँ जी, 4th क्वेश्चन भैया। आपके यहाँ समो शरण लग गया है। आदिनाथ भगवान उस समो शरण के अधिष्ठाता बनकर के, विधि नायक बनकर के विराजमान हो गए हैं। प्रश्न आप लोगों से ये है कि समो शरण जब तीर्थंकर का लगता है तब भगवान का मुख किस दिशा में होता है? पहला हाथ उठा माजी का। पहले वो लोग जिन्होंने नहीं बता पाया। पुरुष वर्गों में पहले कोई बताएगा? आप बताएंगे? चारों दिशाओं में होता है। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बैठ जाइए। और कोई बताइए। क्या? हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि माता जी ने पहले बोला ना कि पहले नमोस्तु वंदामी, उसके बाद ही हमें कुछ सुनाई दे पाता है। अरे अरे, ये क्या बात हुई है भाई संजय जी की श्रीमती? माइक तो लो, गिलास तो पकड़ा ही है, माइक भी तो पकड़ना सीखना है। कौन सी बात हुई ना? अच्छा, कोई सुन लेगा आवाज़? नहीं, आज तो माइक लेना पड़ेगा। आज तो तुम्हें माइक लेने पर ही पुरस्कार हम दे के रहेंगे। अब तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इतनी हरमा भी चो। चलो चलो बोल। हाँ, अरे अच्छे से, कोई डरो नहीं, अच्छे से लो, अच्छे से लो ना। माइक चालू कर दोगे? अच्छा भाभी, बैठे बैठे बोल दो। अच्छा, माइक लेके। नहीं, नमस्तु भगवान वंदामी माता जी। सबको जय जिनेन्द्र। भगवान जी का मुंह पूरब दिशा में होता है, लेकिन लगता चारों दिशा में है। आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। और कोई? और कोई? क्या कर रहे हो? चीटिंग कोई करना चाहे हमसे पूछ लो, हम बता देंगे। कौन बता रहे हैं? और कोई नहीं? जय हो। बोलो चंदा प्रभु भगवान की। आहा, चेंज करूं प्रश्न? हमें क्या पता? आप लोग से इसलिए तो पूछ रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। चलो, भगवान का मुख, जब भगवान समो शरण में विराजमान होते हैं तो उनका मुख या तो पूरब दिशा में होता है या उत्तर दिशा में होता है। दो में से किसी एक दिशा में मुख्य जो भगवान विराजमान है उनका मुख रहेगा। हाँ, देखने वाले को ऐसा दिखाई देता है कि भगवान का मुख चारों दिशाओं में है। चलिए, यहाँ पर जो मूल नायक भगवान विराजमान है, पुरुष वर्ग से पुनः प्रश्न है। हम सोच रहे हैं एक आध का तो दे ही दो। जो भगवान यहाँ मूल नायक विराजमान है, उनका जन्म स्थान बताना है और निर्वाण स्थान बताना है।
सभी 40 पढ़ते हैं फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। हमें क्या पता मूल नायक कौन से यहाँ के। देखो यहाँ पे वहां पे नहीं, तिजारा के मूल नायक कौन से, बस पुरुष वर्ग, पहले पुरुष वर्ग। जन्म कहाँ हुआ और मोक्ष कहाँ से हुआ। रविंद्र दादाजी खड़े हो जाओ अब आप, शीघ्रता से खड़े होइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी ये पड़ोसी धर्म यहां मत निभाओ। कहा ठीक कर लो तो हो सकता है नंबर लग जाए। एक बार दोबारा बोल दो। चलिए नहीं बता पा रहे, चलिए मनोज जी खड़े हो जाएं। चलिए मनोज जी बताते हैं। कहां पर है चंद्रपुरी। है कहां चंद्रपुरी। चलो उत्तर आपका सही है, चंद्रपुरी है बनारस के निकट, बनारस से लगभग 25 से 28 किलोमीटर के समीप में है। और एक यहाँ आ जाइए ना एक बार माता जी के पास। और विशेष बात यह है कि अभी चर्या कुछ समय पूर्व चर्या शिरोमणि हमारे पूज्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव ने वहां पर पंच कल्याणक भी कराए थे। हम उस पंच कल्याणक में थे और वहां पर बहुत सुंदर एक स्फटिक मणि की भी प्रतिमा गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से वहां विराजमान हुई है। आप सब लोग जाना बनारस, तब दर्शन करके आना। तो रविंद्र बाबा मनोज जी के लिए पुरस्कार देने के लिए आएंगे। आ जाओ मनोज जी के लिए पुरस्कार देने के लिए। लास्ट क्वेश्चन भैया, आधा आधा हो गया ना। अंतिम प्रश्न है और सिंपल आ रहा हूं। पांचों परमेष्टियों में पांचों के मूल गुण बताने हैं और कौन से परमेष्टि सबसे बड़े हैं ये बताना है। जैसे अभी आपस में चर्चाएं कर रहे हो ना, ऐसे प्रतिदिन करना चाहिए। इसी का नाम है स्वाध्याय। माँ जी का हाथ तो हर प्रश्न में ऊपर है। बहुत बढ़िया माँ जी। राजू भैया बताने वाले थे ना। हाँ जी राजू भैया खड़े हो जाइए, माइक ले लीजिए भैया। दादी माइक दीजिए, एकता भाभी जल्दी से शीघ्रता कीजिए। चलिए। पंच परमेष्टियों के जो मूल गुण है वो वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ, और अरिहंत परमेष्टि वो सिद्ध परमेष्टि बड़े होते हैं। उत्तर सही है लेकिन पूर्ण सही नहीं है। अच्छा। और कोई बताएगा? पुरुष वर्गों में अगर कोई बताए तो और अच्छा है। नमोस्तु भगवान, वंदामी माता जी, सबको जय जिने। अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि के 46 गुण, कोई बीच में नहीं बोलेगा। और आचार्य परमेष्टि के 36 गुण, और उपाध्याय परमेष्टि के 28 गुण, और साधु परमेष्टि के 25 गुण। आपका उत्तर 60% सही है। नहीं, उल्टा हो गया। 25 तो है उसके उपाध्याय के और 28 है। आपका उत्तर 80% सही है। और कोई? बस तो यहाँ देखो, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। प्रेमचंद बाबा जी के यहाँ पहुँचे, बोल रहे हैं हमारे ही घर में सारे पुरस्कार जाएंगे, इसलिए नहीं बाबा बता रहे, पर बाबा को पता है। और कोई बताएगा? इसलिए बाबा नहीं बता रहे, बाकी बाबा को मालूम है। और कोई? भैया आप भी बताने हाथ खड़ा किया था आपने बच्चे को लिए जो। गलती से हो गया था।
पांचों परमेष्टियों में सबसे बड़े परमेष्टि कौन से हैं और उनके मूल गुण विधि कितने की हैं? ताई, विधि जी की ताई मीनू जी। माइक हम ले रहे हैं। नमोस्तु भगवान, वंदामी माता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। आर्यंत परमेष्टि के होते हैं 46 मूल गुण, आचार्य परमेष्टि के सिद्ध परमेष्टि के होते हैं 8 मूल गुण, आचार्य परमेष्टि के होते हैं 36 और उपाध्याय परमेष्टि के होते हैं 25, साधु परमेष्टि के होते हैं 28। पांचों में बड़ा कौन? सिद्ध परमेष्टि को माना। फिर पहले तो अरिहंत परमेष्टि को नाम लेते हो। तो वो तो एक सिद्ध नहीं बन सकता। नहीं, उत्तर सही है आपका। आगे कभी माता जी को जब समय मिलेगा तो इसको विषय में लेंगी। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए। आइए, इनको पुरस्कार देने के लिए आ रही है एकता भाभी, और एकता भाभी मीनू जी को पुरस्कृत करेंगी। हाँ जी, आप शीघ्रता कर लीजिए। अब हम इस प्रकार से आज का ये प्रश्न मंच संपन्न हुआ। सभी आरती का थाल लेकर के आ जाएंगे बड़े भक्ति भाव के साथ। पंच परमेष्टि आदिनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान की मंगल आरती करेंगे। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। शुभ मंगल दीप जलाए के और करहूं आरती आज, और हुए सुबर मोय दीजियो जन्म